मोर्चा सपोर्ट करने जा रहा है उन लोगों को जो देश की जनता को उसका हक, उसका अधिकार देना चाहते हैं, देश की जनता की खुशहाली के लिए काम करें और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए मोर्चा काम करें। चाहे गोली से मरे, चाहे भूख से मरे, चाहे मजबूरी में मरे, बेकारी में मरे। तो जो लोगों को डर फैलाना, दहशत फैलाना और इस तरीके का उन्माद फैलाना, तो ऐसी सत्ता को तो कम से कम दूर करें। ये आज साफ हो गया ना कि गौ हत्या के नाम पर कातिल घूम रहे हैं। क्यों नहीं उन पर नकेल डाली जाती है? क्यों नहीं उनको रोका जाता है? क्यों उन्हें समाज में खुला छोड़ दिया गया? असल में अगर किसी को गौ की रक्षा करनी है तो भाई ग्राम स्वराज मिशन के साथ आओ। भाई योगी राज में तो ये एक स्थापित परंपरा हो गई है कि जाति और धर्म को देखकर ही लोगों को एनकाउंटर किया जाता है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर की जाती हैं, लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। हरियाणा चुनाव के मद्देनजर आज हम प्रेस क्लब में, हमारे साथ हैं भानु प्रताप सिंह जी और आज लोक मोर्चा का गठन हुआ है। सर, चुनाव के समय देखा गया है कि जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत सारे मोर्चों का गठन होता है, क्या कहना चाहेंगे पहले आप इसके बारे में? देखिए, ये तो देश का संविधान हर किसी को स्वतंत्रता देता है कि जब चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे संगठन बनाए, हर किसी को वो है। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव के समय होता है। इस समय जो बात हुई है, सारी परिस्थितियों को देखने के बाद जो ये लोक स्वराज्य मोर्चा आपके सामने है, इसके विषय में जो चर्चा थी बहुत समय से चल रही थी। मैं अगर कहूं तो पिछले करीब 1.5-2 महीने पहले रोहतक में एक बैठक आदरणीय मनोज सहरावत साहब के घर पे हुई थी, जैसा डीसी कपिल साहब जी जो उन्होंने सारा बताया भी, और हम सारे लोग थे उसमें, और भी कुछ साथी उसमें शामिल थे। वहाँ ये सब सारी चर्चा हुई कि भाई किस तरह के क्या किया जाए कि जो चुनाव आने वाले हैं इसमें जनता को, ये जो लोग आज तक लूटते रहे हैं उनसे बचाने के लिए, जनता की तबाही को रोकने के लिए क्या किया जाए। तो उसमें यही था कि भाई यही पार्टियां जो हैं ऑलरेडी, अगर यही सब काम करती हैं अच्छी तरीके से और इस तरह की मतलब लोगों को आश्वासन देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको रोकने के लिए एक सभी लोगों का, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी, सामाजिक संगठन भी, किसान संगठन भी, महिला संगठन भी, युवा संगठन भी और अपने खाप पंचायत के लोग भी, ये सारे लोग शामिल हों, एक मोर्चा बनाया जाए। तो जब देखा कि कहीं कोई पार्टी उसमें वो नहीं कर रही है जिनकी जिम्मेदारी है, तो सब मिलके ये बनाया गया और आज उसकी घोषणा की गई है, उस मोर्चा की घोषणा की गई है। उस मोर्चे के माध्यम से अपने मुद्दे बताए गए हैं और इन चुनावों में जब हो रहे हैं, इनमें जनता को क्या करना चाहिए वो सारी बातें आज रखी गई। तो सर, जो ये लोक स्वराज मोर्चा गठन हुआ है, क्या ये चुनाव भी लड़ेगी या कि भाजपा को रोकने के लिए अन्य दलों को कुछ अपने उम्मीदवारों की गाइडलाइन देगी कि इन उम्मीदवारों को उतारा जाए? देखिए, मकसद बहुत सीधा है, निश्चित रूप से भाजपा को रोकना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये एक मुद्दा है। लेकिन केवल भाजपा को रोकना नहीं, इसके साथ साथ जो किसान हैं उन्हें उनका हक मिल सके, एमएसपी मिल सके, किसानों का कर्जा माफ हो सके, किसानों की जो है फसल बीमा हो सके तरीके से, मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको उनका हक मिल सके, इसके साथ साथ बच्चों को शिक्षा मिल सके। ये सारी चीजें लेकर भी हम लोग मैदान में हैं और हमारा बहुत सिंपल सा है कि इन मुद्दों को लेकर जो भी पार्टी काम करे उसका सपोर्ट तो करेंगे। अगर कोई इस बात को नहीं करता है तो जहां संभव हो सकेगा वहां उन साथियों को जो समाज के लिए ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, राजनीति में आके काम करना चाहते हैं, उन्हें चुनाव लड़ाने का भी काम मोर्चा करेगा। तो मोर्चा सर चुनाव लड़ने जा रहा है? मोर्चा चुनाव लड़ने नहीं जा रहा, मोर्चा सपोर्ट करने जा रहा है उन लोगों को जो देश की जनता को उसका हक, उसका अधिकार देना चाहते हैं, देश की जनता की खुशहाली के लिए काम करें और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए मोर्चा काम करें। चुनाव उसी स्थिति में है कि अगर कोई पार्टी किसी अच्छे व्यक्ति को नहीं देती है टिकट और वो व्यक्ति चाहता है कि भाई उसे एक मौका दिया जाए, तो मोर्चा उसको निश्चित रूप से पूरा सहयोग करेगा, मौका देगा।
सर हरियाणा में चुनाव है, बस 1 महीने का समय बचा है, 5 अक्टूबर को ही जो है वोटिंग होगी और फिर से मॉब लिंचिंग स्टार्ट हो गई है। अब अभी अगस्त के अंतिम हफ्ते में जो है सर आर्यन मिश्रा नाम के एक लड़के की हत्या कर दी गई, 30 किलोमीटर तक उसे पीछा किया गया, फिर उसे गोली मारी गई और बाद में जब आरोपी को पकड़ा गया तो उसने ये कहा कि अगर मेरे हाथों मुसलमान मरता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन मेरे हाथों ब्राह्मण की हत्या हो गई है, मुझे फांसी भी हो जाए तो कोई दुख नहीं। हालांकि उनकी मां ने इस बात पे ऐतराज़ जताया कि मुसलमान भी भाई हैं, उन्हें भी गोली क्यों मारी जाएगी। हमारा सवाल है कि सर फिर से मॉब लिंचिंग गौ रक्षा के नाम पे स्टार्ट हो गई है। इसी का सबसे मूल कारण यही तो है, जो ये सत्ता इस तरीके के तत्वों को बढ़ावा दे रही है। वरना तो किसी का भी मरना इस देश में, चाहे गोली से मरे, चाहे भूख से मरे, चाहे मजबूरी में मरे, बेकारी में मरे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक जज ने, एक चोर ने जब रोटी चुराई और रोटी चुराते वक्त वो पकड़ा गया और उसको जनता ने पीटा, तो जज ने वहाँ के मेयर को बुला के दंडित किया कि तुम्हारी इस व्यवस्था में एक व्यक्ति को रोटी चोरनी ही क्यों पड़ी। तो आज हमें देखने की ज़रूरत ये है कि ये रिजीम जो बैठा है, ये लोगों को, युवाओं को खास तौर पे, आज युवाओं में बहुत ज़्यादा एक ऐसा आक्रोश का माहौल है, एक निराशा का माहौल है और उन युवाओं को जो सत्ता अपने इस तरीके के निहित स्वार्थों के लिए उनको कुछ किस्म के लालच देके, प्रलोभन देके या किसी किस्म का भी उनको एक आगे की उम्मीद दिखा के, तो मैं तो इस सरकार को बोलता हूँ कि ये होप एंड फियर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया है कि लोगों को झूठ बोलो, झूठे वायदे करो और झूठा माहौल क्रिएट करो और दूसरी तरफ लोगों को आतंकित करो। कोरोना एक कोई साधारण सा एक वो था, लेकिन उसको इतना बड़ा बना दिया। तो जो लोगों को डर फैलाना, दहशत फैलाना और इस तरीके का उन्माद फैलाना, तो ऐसी सत्ता को तो कम से कम दूर करें। बाकी जो देश में दूसरी पार्टियों में कमियां हैं, इसलिए बदलाव भी किया, लोगों ने हाशिए पे भी लेके आए, मगर काम तो उन्हीं लोगों से लेना है। तो देखना ये है कि हमारे देश के अगर शरीर में देखते हैं तो कौन सी बीमारी ज़्यादा पल गई है, कौन सी ज़्यादा घातक है, तो पहले उसका इलाज करें, बाकी के लोग धीरे धीरे ठीक करेंगे। लोक स्वराज मोर्चे का यही उद्देश्य है। मैं सर आपके सवाल का एक इसमें एक बहुत ज़रूरी बात रह गई है। देखिए, जो आपने मॉब लिंचिंग की बात करी और वो जो बच्चा है वो मिश्रा है, और जिसने मारा वो ये कह रहा है कि भाई मुसलमान मरता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन ब्राह्मण मरा है और मुझे अगर फांसी भी हो जाए तो कोई दुख नहीं। एक चीज़ तो सबके सामने अब क्लियर हो गई कि गऊ के नाम पर हत्या करने वाले कातिल इस देश में खुलेआम घूम रहे हैं। किसी को भी गौ हत्या या किसी की भी हत्या अगर कुछ होती है तो उसके लिए देश में शासन और प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। कोई अगर अपराध करता है तो उसको अपराधी के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके एक डिपार्टमेंट है जिसे पुलिस कहते हैं, और इन्वेस्टिगेशन सही हुई है नहीं हुई है, किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं फंसा लिया गया, सही व्यक्ति को हुआ है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए अदालतें, न्याय करने के लिए अदालतें। अगर इसी तरह से गुंडे, कातिल हाथ में हथियार लेकर गौरक्षा के नाम पर हत्या करेंगे और इस देश की अदालत, सर्वोच्च अदालत चुप बैठी है, इस देश के जो नेता हैं वो चुप बैठे हैं, इससे ज्यादा गंभीर परिस्थिति और हो नहीं सकती। ये आज साफ हो गया ना कि गौ हत्या के नाम पर कातिल घूम रहे हैं। क्यों नहीं उन पर नकेल डाली जाती है, क्यों नहीं उनको रोका जाता है, क्यों उन्हें समाज में खुला छोड़ दिया गया है। आज ये हत्या हुई है एक मिश्र की, एक मिश्रा की, इसका मतलब जो आज तुमने दूसरों तक फैलाई थी अब वो अपने तक पहुंच गई, और आप इस पर भी मतलब ये भी एक कातिल गर्व की बात कर रहा है और दुख की बात कर रहा है कि अगर मुसलमान मारा जाता तो मुझे खुशी होती और ब्राह्मण मारा गया है तो मुझे दुख हो रहा है। ये जो मानसिकता है ये बड़ी खतरनाक मानसिकता है। इसके लिए इस देश के लोगों को, इस देश के नेताओं को और विशेषकर इस देश की अदालतों को काम करना है, नहीं तो
तबाही किस स्तर पर होगी ये कल्पना से बाहर है। और गोरक्षा पर इससे और ज़्यादा ज़रूरी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, गाय किसान की एक बहुत बड़ी सहायक है, इसलिए माता कहा गया कि वो उसकी अर्थव्यवस्था का आधार है। आज हमारा ग्राम स्वराज मिशन, जिसने गो समृद्धि ट्रस्ट बनाया है और गांव के युवाओं को हम बाकायदा दोबारा गो कृषि पे लेके आ रहे हैं, गाय आधारित खेती, जहर मुक्त खेती, उससे उन युवाओं का आमदनी के साधन बढ़ा रहे हैं, उनके उद्यम लगवा रहे हैं। तो असल में अगर किसी को गो की रक्षा करनी है तो भाई ग्राम स्वराज मिशन के साथ आओ, क्योंकि गाय की उपयोगिता जब बढ़ेगी तो कोई भी गाय को काटने का या खाने का काम नहीं करेगा। तो हमें ये चीज़ समझनी है। सर, एक घटनाक्रम यूपी में हुआ है कि वहाँ एक डकैती हुई और उसमें कई लोग शामिल थे। उसमें मंगेश यादव नाम के एक व्यक्ति जो है लड़का, उसको जो है गोली मारी जाती है, उसको इनकाउंटर किया जाता है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जात देखकर गोली मारी जा रही है। विधानसभा में भी जो है मुख्यमंत्री योगी नाथ जब कोई घटनाक्रम होता है तो कहते हैं इसमें जो है कई लोग शामिल थे एक अपराध में, लेकिन एक यादव का नाम, एक मुस्लिम का नाम लिया जाता है। अब जो है इनकाउंटर जो है उसमें कई लोग शामिल हैं, लेकिन एक यादव को गोली मारी जाती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उसके घर भी फ़ोन करते हैं। तो ये चल रहा है कि क्या प्रशासन जो है अब अपराधी जो है जात देखकर गोली मारा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? ये कोई नई बात थोड़ा ही है भाई। योगी राज में तो ये एक स्थापित परंपरा हो गई है कि जाति और धर्म को देखकर ही लोगों को एनकाउंटर किया जाता है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर की जाती हैं, लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। ये तो जग जाहिर है, अब इसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और जो इस सारे उसके लिए जिम्मेदार हैं वो सीना तान के कहते हैं कि अब कोई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो हम जैसा ठीक समझेंगे वो करेंगे, और बुलडोजर चलाना। मतलब एक इंटरव्यू में कोई व्यक्ति ये कह रहा है, एक इंटरव्यू में क्या कि एक मीटिंग में, और वो मीटिंग भी शायद अभी कुछ युवाओं को पत्र वो दिए गए हैं, सर्विस लेटर दिए गए, उसमें कहा गया कि बुलडोजर चलाने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, सीना चाहिए। मतलब आप बिल्कुल गैर कानूनी रूप से ये सारा काम कर रहे हैं, और गैर कानूनी रूप से करके आप कह रहे हैं कि आपको जो मतलब चलाने के लिए इसका कलेजा चाहिए। इसका मतलब ये है कि कानून, संविधान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नजर में कुछ नहीं है, और वहां उनकी इच्छा ही कानून है, और उनकी अपनी इच्छा और उनका अपना दृष्टिकोण, उसी को वो कानून मानते हुए काम कर रहे हैं। इसीलिए जाति और धर्म के आधार पर लोगों का एनकाउंटर किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, लोगों के बुलडोजर चलाए जाते हैं, घर गिराए जाते हैं। तो जग जाहिर है सारी। सर, हरियाणा में चुनाव है और नूह में फिर से एक मॉब लिंचिंग हुई है। नूह का मामला पहले भी आप जानते हैं। क्या लगता है कि भाजपा ने फिर से चुनाव को देखते हुए अपना पैटर्न स्टार्ट कर दिया? नहीं, ये केवल चुनाव की आज की बात नहीं है, आप पूरा पैटर्न देखिए कि समय समय पर ये सारी चीजें होती रहती हैं। हाँ, चुनाव के समय थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है, ये तो उनका यही पैटर्न है। हिंदू मुस्लिम के अलावा उनकी राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, और उसी के लिए वो किसी हद तक भी गिरकर ये सारे काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देख लें, वो उसमें हर तरह से इसी बात को लेकर काम कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।